बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की हुई थी और इसके लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली among a certain number of children. Find the highest number of children who can get fruits in this way. ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि वकास ने 128 बनानास और 176 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाईएस्ट नंबर पर कितने बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगे फ्रूट्स और बनानास और ये एप्पल्स। तो कितने नंबर थे, 128 बनानास थे और 176 एप्पल्स थे। और 176 बड़ी वैल्यू है और 128 छोटी है। इसको बाय रखेंगे, 176 पे को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 128 ये माइनस होगा 48। अब देखिए 48 छोटी है और ये वैल्यू क्या बड़ी, ये वैल्यू अंदर आ गई। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 96। 128 प्लस 96 के बाकी कितना बचा 32। अब देखो 48 को अंदर रखकर 32 पे डिवाइड करेंगे, 32 अंदर 32, बाकी हमारे पास क्या बचा 16। अब 32 को अंदर रखेंगे, 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 16 टू द 32। मतलब कितने बच्चों को हम ये बनानास और एप्पल्स डिवाइड करेंगे, 16 बच्चों को, 16 बच्चों को हम क्या करेंगे इक्वल फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये था एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड को पॉइंट से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 6.2 में से 6.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है इसे, सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको पता है कैसे करते हैं, लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 6, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन सा है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 6 प्लस माइनस में तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 3 टू द 6, 3 में से 2 के बाकी कितना बचेगा 1। मतलब कौन कौन से फैक्टर बनेंगे हमारे पास, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ये इसको मैंने फैक्टराइज किया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये x को स्क्वायर 9 का माइनस 3 का लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 24 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 6 4 द 24, 6 में से 4 के बाकी कितना बचेगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। ये इसको फैक्टराइज किया, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 24 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 6 4 द 24, 6 में से 4 के बाद कितना बचा 2। अब आप इसे देख लें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 1, 4 3 द 12, 4 में से 3 के बाकी कितना बचेगा 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x कॉमन x प्लस 6, इसमें से माइनस 4 कॉमन x प्लस 6, इसमें से x कॉमन x माइनस 4, इसमें से 3 कॉमन x माइनस x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 3 प्लस
x माइनस 4, x माइनस 6, x प्लस 6 और x माइनस 4, x प्लस 3। ये x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 4 से कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। अच्छा, अब आप देखें इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3। इसका क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा x प्लस 3। तो डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 6 प्लस कर लें x और x 2x, 6 प्लस 2 8, x प्लस 3, इसमें से 2 क्या आएगा कॉमन, x प्लस 4 और x प्लस 3। ये था एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसे हमने सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, जहाँ फैक्टराइज होते थे वहाँ फैक्टराइज किया, जहाँ फार्मूला लगता वहाँ हमने फार्मूला लगाया। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, x प्लस ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 4x ओवर x के प्लस 1 प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1। स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि आप सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड, आप इन तीनों को सोल्व कर लो इकट्ठा एक ही साथ ही, इन तीनों वैल्यूज को आप एक साथ इकट्ठा सोल्व कर सकते हैं, या पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, उसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ सोल्व करते जाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप तीनों को इकट्ठा एक साथ सोल्व करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले आप x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x x की 4 माइनस 1। पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1, इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ x माइनस 1 और x प्लस 1, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 1 दरमियान में माइनस का साइन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस 1 x माइनस 1। बाकी ये सारी वैल्यू वैसे लिखेंगे हम इसे, 4x x के प्लस 1 प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1। स्क्वायर बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1। फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस b का होल का स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या हम फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस b का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज प्लस 2x माइनस 1 और
एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। तो अब देख लें ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचा 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, 4x और x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और x की 4 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों वैल्यू को सोल्व किया, उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है इसके साथ सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। अब इन दोनों का अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मैंने सोल्व किया, ये दो वैल्यूज को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाली वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे 4x एक्स 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 4x, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब एक ही जगह पे क्या यूज हो रहा है एक्स का स्क्वायर, इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फार्मूला एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में 4x ओवर एक्स की 4 माइनस 1, ये प्लस करो ये माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x, तो ये x की 4 माइनस 1 प्लस 4x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x की 4 माइनस 1। अब इन दोनों को सोल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया 8x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। इसका हम दोबारा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x की 4 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे 8x प्लस 4x, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। ये स्टूडेंट आपका था क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 8x प्लस 15 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 6x प्लस 5। इससे भी हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, और इसके हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। जिस तरह से पहले क्वेश्चन में हमने इसके फैक्टर बनाए थे वैसे ही अब हम इसके क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 15, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 8। 5 3 15, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। यह हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस का 8। 5 3 15, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 3 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4। 3 1 3 में से 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस 2। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 5 प्लस माइनस करते तो क्या आता है 6। 5 1 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 1 इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन x माइनस 5, इसमें से 3 कॉमन माइनस 3 कॉमन x माइनस 5
प्लस 1, इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा x माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन, x माइनस 3 -2, और इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5 -1 कॉमन, x माइनस 5 आएगा 1, x माइनस 3 x माइनस 5 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 3 -2 x माइनस 1 x माइनस 5। ये स्टूडेंट हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेते हैं, इन तीनों वैल्यूज का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 और x माइनस 5 है। अब सुन आप देख लें तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 5, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये देखें ये x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 1, आप देखें अगर यहाँ 1/4 हो, यहाँ 1/2 हो, फिर यहाँ 1/4 हो, तो इस तरह से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 4 इसका एलसीएम आएगा। इस तरीके से आप देख लें x माइनस 3 भी है, x माइनस 5 है, x माइनस 1 है, फिर x माइनस 3, फिर x माइनस 1 और x माइनस 5। अगर दो दफ़ा जब लिखा हो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, जब हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो फिर क्या आता है, 4 ही आता है, जो 1 टाइम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक हो गया, ये इसका हमने एलसीएम लिया। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 और x माइनस 5, ये दोनों काट हो तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1, ये x माइनस 1 प्लस, जहाँ इसे देखें डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x माइनस 3, ये दोनों नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5, ये x माइनस 5 हो गया, प्लस -2, यहाँ क्या है x माइनस 1 और x माइनस 5, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 3। ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास ये बचेगा, क्या x माइनस 3 और x माइनस 5 है, इसे डिवाइड करेंगे इस पर तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी x माइनस 1। आप इन दोनों में यहाँ क्या लिखा हुआ x माइनस 1 और x माइनस 3, इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3। सॉल्व करेंगे x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 6 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5, ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 और x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5, ये प्लस का माइनस के, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 0 x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 5, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपकी डायरी होगी, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने आरपी करनी है इसकी, बाकी क्वेश्चन की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।